नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से चर्चा शुरू हो चुकी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अनुमति दे दी है। आपको बता दें, लोकसभा में असम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश कर इस पर पहला भाषण दिया। माना जा रहा था कि मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहला भाषण राहुल गांधी देंगे, लेकिन जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो पता चला कि भाषण की शुरुआत गौरव गोगोई करेंगे। गौरव गोगोई पूर्वोत्तर राज्य असम के हैं और मणिपुर भी पूर्वोत्तर में ही है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने राहुल के बदले गौरव गोगोई को आगे किया। गौरव गोगोई ने मोदी सरकार को कई मोर्चों पर घेरा। गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी हर अहम मुद्दे पर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद ने कहा कि चाहे वह राष्ट्रीय मुद्दा हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, हर मौके पर पीएम मोदी चुप्पी धारण कर लेते हैं। गोगोई ने कहा, बीजेपी एक भारत की बात करती है लेकिन उसने दो मणिपुर बना दिया है। बीजेपी सत्ता के लिए देश की अखंडता को खतरे में डाल रही है। वहीं गौरव गोगोई को जवाब देने के लिए बीजेपी से निशिकांत दुबे आगे किए गए। निशिकांत दुबे ने इंडिया गठबंधन को टारगेट करते हुए कहा कि इस गठबंधन में लोगों के आपस में ही तमाम लड़ाइयां हैं। दुबे ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। इससे पहले भी साल 2018 में तेलुगु देशम पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव लेकर आई थी। कहा गया था कि मोदी सरकार आंध्र प्रदेश को फंड आवंटित नहीं कर रही है। जब चारों तरफ इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो ही रही है तो ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये प्रस्ताव होता क्या है और कितना महत्वपूर्ण है ये प्रस्ताव। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये अविश्वास प्रस्ताव। दरअसल संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास सीधे निर्वाचित सांसद यानी लोकसभा में बहुमत हो। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। इस सामूहिक जिम्मेदारी को परखने के लिए लोकसभा में एक अलग नियम है जिसे अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव ये परखता है कि क्या सरकार के पास समर्थन है। कोई भी लोकसभा संसद जो 50 सांसदों का समर्थन हासिल कर सकता है किसी भी समय सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। जो सांसद इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं वो सरकार की कमियों को उजागर करते हैं। साथ ही सरकार भी इन आरोपों पर अपना पक्ष सामने रखती है। इसके बाद प्रस्ताव पर वोटिंग की जाती है। अगर सरकार के खिलाफ बहुमत में वोट पड़ते हैं तो सरकार गिर जाती है। क्या मोदी सरकार को भी परेशान होने की जरूरत है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत है। वहीं एनडीए के पास 331 सांसद हैं। अकेले बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही गैर एनडीए दल एक साथ आ जाए फिर भी बीजेपी के पास अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में सांसद हैं। 26 पार्टियों के गठबंधन इंडिया के पास लोकसभा में 144 सांसद हैं। वहीं वो पार्टियां जो इंडिया या एनडीए दोनों का हिस्सा नहीं हैं, जैसे बीजेडी, बीआरएस, वाईएसआर, कांग्रेस, उनके पास 70 सांसद हैं। अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल तब भी किया जाता था जब विपक्ष सरकार से किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा करता है जिस पर बात करने से सरकार बचती है। आपको बता दें, आजादी के बाद पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आचार्य जेबी कृपलानी ने पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव पर 4 दिनों तक 21 घंटे तक बहस चली जिसमें 40 सांसदों ने भाग लिया। तब से संसद में 27 प्रस्ताव
लाए गए हैं। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई थी। सरकार पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भी विपक्ष ने ये रणनीति अपनाई, सिर्फ इसलिए ताकि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुंह खोले। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के जवाब से किस प्रकार विपक्ष क्लीन बोल्ट हो जाती है।